अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है ममता बनर्जी की तरफ से। जी हाँ, चुनाव आयोग में ममता बनर्जी का गुस्सा बुरी तरह से फूटा। उन्होंने ईसी का नाम बदलकर एमसीसी कर देना चाहिए, ऐसा बयान दिया। असल में वजह यह आ रही है कि कूच बिहार जाने से रोके जाने पर सीएम ममता ने ट्वीट करते हुए चुनाव आयोग का नाम बदलकर एमसीसी यानी कि मोदी कोड ऑफ कंडक्ट कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर ले, लेकिन मुझे अपने लोगों के साथ खड़े होने और उनका दर्द बांटने से नहीं रोक सकती। ममता के अनुसार वो मुझे कूच बिहार के अपने भाई और बहनों से मिलने से 3 दिन से रोक सकते हैं, लेकिन चौथे दिन मैं वहाँ उनके साथ जाऊंगी और उनसे ज़रूर मिलूंगी। वहीं अगली ही बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पे कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। 10,700 से ज़्यादा ऊपर केसेस पिछले 24 घंटों में हो चुके हैं। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश में कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है। दिल्ली में पिछले 10-15 दिनों में मामले तेज़ी से बढ़े हैं। दिल्ली में ये चौथी वेव है और हमने इसका मुकाबला किया है, लेकिन ये चौथी वेव बेहद ख़तरनाक है और ये तेज़ी से बढ़ रही है। कुछ दिन पहले मार्च लगभग 200 से भी कम मामले रोज़ सामने आ रहे थे। कल ही 24 घंटों में दिल्ली में 10,700 से ऊपर केसेस आए हैं। इस पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि मैं चिंता में हूँ, मैं खुद पर इस पर नज़र रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी करने की ज़रूरत है वो किया जा रहा है, सबका सहारा भी लिया जा रहा है। इस वक्त हम मोटे तौर पर 3 स्तर पर काम कर रहे हैं। पहला, किस तरह से कोरोना को फैलाने से रोका जाए, जिसमें सरकार अकेले कुछ नहीं कर पाएगी, दिल्ली वासियों को भी मदद करनी होगी। आपने पहले भी सहयोग किया है, आप आगे भी सहयोग करेंगे। दूसरा कि हमें अपने हेल्थ और अपने परिवार के लिए मदद करनी पड़ेगी, मास्क पहनकर निकलना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना पड़ेगा। और तीसरा कि बार बार हाथ धोकर रखने पड़ेंगे और ज़रूरत ना पड़ने पर घर से बाहर ना निकला जाए, क्योंकि कल सरकार हो सकता है कि नए लॉकडाउन के रूल्स भी लगा दे। आपको बता दें कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू पिछले 4 दिन से है, जिसमें रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक आप लोग बाहर नहीं जा सकते। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है बंगाल से, जहां पे हिंसा के बाद कूच बिहार में 4 लोगों की मौत के बाद चुनाव आयोग ने पूरे हादसे की रिपोर्ट तलब की है। अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों को गलतफहमी के ही कारण सिक्योरिटी पर हमला करने के बाद वो हादसे को अंजाम दिया गया। आपको पूरी बात तफसील से बता देते हैं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे राउंड में शनिवार को कूच बिहार में एक हादसा हो गया, जिसके बाद 4 लोगों की मौत हो गई। वहाँ पर हाहाकार मच गया और हिंसा में लोग काफ़ी घायल हुए। यहाँ हिंसा में CISF और आम नागरिकों के बीच सुबह करीब 9:45 पर सीतकुलची विधानसभा में घटना हो गई। इस घटना को लेकर चुनाव आयोग ने अपना बयान दिया है। आयोग वालों का कहना है कि सीतलकुची में विधानसभा सीट की पोलिंग बूथ संख्या 126 पर गोलीबारी की घटना सामने आई है और ये गलतफहमी की वजह से हुई है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, जहां पर अमित शाह ने रविवार को यानी कि संडे के दिन पश्चिम बंगाल में 6 जगहों पर अपना प्रोग्राम करेंगे। इन 6 जगहों में से सबसे पहले 3 रोड शोज होंगे, जो शाह दोपहर 12:30 बजे से शुरू करेंगे। इस प्रोग्राम में वो 1:30 बजे राड़ा घाट दक्षिण में एक रोड शो करेंगे। उसके बाद 3:30 के करीब शाह बशीर हाट दक्षिण में एक शो करेंगे। चौथा राउंड उनका 4:25 पे शाम में पनिहारी पे एक रोड शो में होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लास्ट के 2 शोज में 5:30 बजे कमारटी टाउन हॉल में बैठक करेंगे। इसके बाद शाम को 7 बजे वो राजरहाट गोपालपुर में एक टाउन हॉल में बैठक करेंगे। जैसे में चुनाव जोरों शोरों से चल रहे हैं, ऐसे में सब ने, सारी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। अब देखना ये कि चुनावों का रिजल्ट क्या निकलता है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है एंटीलिया मामले में, जहां पर सामने खबर ये आ रही है कि बड़े इनकाउंटर की योजना का हिस्सा था अंबानी का घर, जहां पर विस्फोटक पाया गया था। मुंबई पुलिस का अधिकारी वालों का कहना है कि ये आरोप जानबूझकर किया गया था। ये कुछ बदमाशों की साजिश थी, जिन्होंने एक भारी आतंकवादी हमला प्लान कर रखा था। थोड़ा बहुत पुराना आपको बता देते हैं इसके बारे में कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास एक विस्फोटकों से लदी मिली एक स्कॉर्पियो कार का मामला सामने आया था, जो कि काफ़ी समय से चल रहा है। नया खुलासा हुआ है। NIA का दावा है कि विस्फोटक रखने के पीछे मुंबई पुलिस की अधिकारी सचिन वाजे का मकसद सामने आया। इसके जरिए एक बड़े इनकाउंटर को अंजाम देना चाहते थे वो। इस इनकाउंटर में ढेर करने के लिए दिल्ली से भी एक बड़ा बदमाश उठाए जाने की योजना सामने आ रही है। फिलहाल क्राइम ब्रांच के पूर्व API वाजे को अदालत ने हिरासत में मुंबई तलोजा जेल भेज दिया है। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान की तरफ से। बता दें कि पाकिस्तान में गैर कानूनी हथियारों की सबसे बड़ी मंडी लगती है, जहां पर AK-47 एंटी एयरक्राफ्ट जैसी गन भी बरामद हुई हैं।
सामने बात ये आ रही है कि इस साल 13 मार्च में शोपियों मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के लिए जो हथियार बरामद हुए उनमें अमेरिका M4 काइबान की भी थी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया है कि काइबान पाकिस्तान या अफगानिस्तान की बनी होती है। पाकिस्तान की इस मंडी में 5 से 6 लाख वाली विदेशी गन 30 से 35 हज़ार में तैयार हो जाती हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हथियार यहीं बन रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है यूएस से, जहां पे कोरोना की चौथी लहर आ चुकी है। अमेरिका में बीते दिनों में 85,000 नए केसेस सामने आए, जिसमें 48 दिनों में सबसे ज़्यादा 34% आबादी को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। इससे पहले 19 फरवरी को भी 80,000 से ज़्यादा के केसेस मिले थे। 80,000 से ज़्यादा केसेस मिलने के बाद भी वैक्सीनेशन का प्रोसेस अमेरिका ने स्टार्ट किया था। पिछले हफ्ते के दौरान औसतन में हर रोज़ 64,000 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 2 हफ्तों में देखा जाए तो 21% ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। ऐसे में अमेरिका अपनी वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी सीरियस है और वहाँ का PM भी काफ़ी परेशान है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है चाकूबाजी में। अमेरिका में हुई 2 मौतों की वजह से, जो कि भारतीय इंजीनियर्स ने बताते हैं कि चाकूबाजी की मौत की जो घटना सामने आ रही है पति पत्नी की है, जहां पर एक घर में पति पत्नी पहले से ही मुर्दा पाए गए हैं। पड़ोसियों ने बच्ची को रोते हुए देखा तो वो पुलिस को बताने लगे कि बच्चों की रोने की आवाज़ें आ रही हैं। जब पुलिस वहाँ पहुँची तो पुलिस ने देखा कि पति और पत्नी दोनों मर गए हैं। पड़ोसियों का कहना है कि उनकी 4 साल की बेटी बालकनी में रो रही थी, जिसके बाद उनको मौत का पता लगा। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए उनकी बॉडीज़ को भेज दिया गया है। अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट में दावा किया कि दोनों की चाकूबाजी में मौत हुई है। डेड बॉडीज़ को भारत पहुंचाने के लिए 8 से 10 दिन लगेंगे और पोस्टमार्टम के रिजल्ट्स अभी भी सामने आने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।